वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। आपके घर में फ्रिज का थर्मोस्टेट ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट मेथड जो होगा क्लिक के जरिए, आप इसको क्लिक करेंगे उससे आप चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड होगा एक लूप डालकर या जंपर डालकर आप इसको चेक कर सकते हैं, या इसको बाईपास करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी थर्मोस्टेट ठीक वर्क कर रही है, आपका कंप्रेसर ऑन हो रहा है, कंप्रेसर रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। ये तीनों मेथड के जरिए आप अपने घर का थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। वीडियो को वॉच कीजिए, एज ए आपके लिए नॉलेज होगा। मैं ऐसे क्लिप बनाता हूं ताकि आपके घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकें। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में हाव दूंगा। थर्मोस्टेट के बारे में आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके घर में ये फ्रिज है, इसका थर्मोस्टेट अगर ख़राब हो जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका थर्मोस्टेट ठीक तरह काम नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है या ये सही वर्किंग नहीं कर रहा। इसके वीडियो में आपको मैं जो मेन 5 पॉइंट जो है एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी मदद से आप अपने घर की थर्मोस्टेट को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है थर्मोस्टेट क्या होती है, इसके बारे में आपको हार्ड दूंगा। सेकंड नंबर बताऊंगा मल्टीमीटर। ये आपके पास मल्टीमीटर इस तरह का होना चाहिए घर में, या किलोमीटर हो या मल्टीमीटर हो, उसकी मदद से आप थर्मोस्टेट को कैसे चेक कर सकते हैं। बगैर मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जंपर जंपर डालकर आप कैसे चेक कर सकते हैं। और लास्ट पर थर्मोस्टेट ख़राब होने की अलामात क्या है। ये तमाम चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये वीडियो फ्रिज मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन हुए, आम सारिफ के लिए एक मुफीद होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है थर्मोस्टेट क्या होती है। थर्मोस्टेट का काम होता है फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करने का काम जो होता है ये थर्मोस्टेट का होता है। थर्मोस्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ से हमारी अगर मेक होगी तो हमारा कंप्रेसर चलेगा, अगर ये मेक नहीं होगी तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। अगर हमारी थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। इस नीचे वाले पोर्शन में हमारी जो है कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेसर जब तक नहीं चलेगा तो हमारी कूलिंग नहीं हो सकती। ये आ जाती है कंप्रेसर के बारे में, जो उसका काम के बारे में आपको मैंने शेयर किया। इसके बाद आ जाता है इसको कैसे चेक किया जा सकता है। इसके 3 मेथड हैं। आपने इसको खोल लेना है, ईजी होता है। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं नीचे, किसी भी जगह यहाँ भी थर्मोस्टेट लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है। आपने उसका कवर को खोल लेना है, उसके अंदर थर्मोस्टेट आई होगी। थर्मोस्टेट आपने देखी होगी, आपको नजर आ गई। वहां पर 2 पॉइंट लगे होंगे, ऐसे 2 पत्रियां लगी होंगी, एक इन होती है एक आउट होती है। जब ये मेक करते हैं तो यहाँ मेक होने के बाद हमारा जो करंट है, जो हमारा जो पावर होती है, वो हमारे कंप्रेसर को चली जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। वो हमारी वहां चली जाएगी, उसके बाद हमारा कंप्रेसर चलता है जो हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेथड, आता है क्लिक करना। क्लिक की आवाज से अगर आप चेक करना चाहें आपकी थर्मोस्टेट ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में ये चीज़ आएगी। आपने क्या करना है, फ्रिज का प्लग निकाल लेना है। आपने क्या करना है, थर्मोस्टेट को आस्ता आस्ता घुमाना है, आस्ता आस्ता घुमाना है। और आपने क्या करना है, इसकी नॉब को मिनिमम से या मैक्सिमम की तरफ लेके जाना है। ये देखिए मिनिमम ये है और मैक्सिमम की तरफ लेके जाना है। क्या इसके अंदर कोई आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आए तो थर्मोस्टेट ठीक है, अगर आवाज़ ना आए तो हमारी थर्मोस्टेट ख़राब है। ये देखें आपको आवाज़ आई है, बंद हो रही है, ऑन हो रही है, वर्क कर रही है। तो ये हमारी थर्मोस्टेट का मसला जो है, यहाँ से आप क्लिक के ज़रिए भी आप सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो मेथड आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, वो आता है मल्टीमीटर की मदद से। आपने मल्टीमीटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लग को निकाल लेना है, मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पर रखना है। इस तरह का आपके पास किलोमीटर हो, चाहे आपके पास मल्टीमीटर हो, आपने इसको ये कंटिन्यूटी पर रख लें या ओहम पर रख लें। आपको इसके क्या करना है, इसको आपने खोल लेना है। इसके नीचे देखें 2 स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पर लगा, वहाँ भी ऐसे ही होगा। आपने इसका कवर को खोल लेना है, थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, नॉब को आपने जीरो पर नहीं रखना, ये जीरो पर नहीं रखना। आप जीरो पर रखेंगे तो ये जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी, मतलब ये ओपन शो करेगी। ये आपने इसको 1 पर रखेंगे। जब आप 1 या 2 किसी टेम्परेचर पर रखेंगे तब भी ये सही वर्क करेगी। तब आप रखने के बाद आपने क्या करना है, तो आपने इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये आपने जो होते हैं हमारे मल्टीमीटर के, आपने एक को एक पॉइंट पर रखना है, दूसरे को दूसरी पॉइंट पर रखना है। अगर
बीप आए तो थर्मोस्टेट जो है आपकी ठीक है, अगर बीप ना आए तो आपकी थर्मोस्टेट जो है ख़राब हो चुकी है। अगर ये भी ना हो तो आपने क्या करना है, इसकी थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट पर आपने चेक करना है, रजिस्टर 0 से 1 हो रही है तो फिर तो आपकी जो है रजिस्टर के लिहाज से देखा जाए तो थर्मोस्टेट ठीक है। अगर 0 से ऊपर नहीं जा रही तो आपकी थर्मोस्टेट जो है ख़राब है। एक तो ये तरीक़ाकार हो गया। लास्ट मेथड जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, इससे आपने आर्जी तौर पर यह काम करना है, वो होता है जंपर टेस्ट। जंपर टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये टेस्ट सिर्फ आर्जी तौर पर होता है। थर्मोस्टेट को दोनों वायर को आपस में जोड़ दें, मतलब है कि आपने थर्मोस्टेट से 2 वायर लगी होंगी ऐसे, एक कंप्रेसर को जा रही है, एक आपकी मेन आ रही है, आपने उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। आपने ये काम थोड़ी देर के लिए करना है, आपको पता चल जाएगा कि अगर थोड़ी देर जोड़ने के बाद कंप्रेसर चल जाए तो थर्मोस्टेट आपकी ख़राब है, क्योंकि थर्मोस्टेट से पावर पास आउट नहीं हो रही। अगर ये आप पास आउट नहीं हो रही तो टेस्ट के बाद आपने उसी टाइम वायर को अलहदा कर देना, नहीं तो आपका कंप्रेसर चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, आप ये समझेंगे कि हमारी ये बाईपास वाला सिस्टम हो जाता है। ये थर्मोस्टेट को अगर आप बाईपास करना चाहें, या मतलब ये थर्मोस्टेट आपकी ख़राब है, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट खोल लेते हैं। एक पॉइंट जो होता है हमारा मेन होता है, एक पॉइंट जो होता है हमारा कंप्रेसर को जा रहा होता है। आप उसको दोनों को मेक कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा, लेकिन ये थर्मोस्टेट बाईपास हो जाएगी। ये आपने काम सिर्फ आर्जी तौर पर करना है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी थर्मोस्टेट ख़राब है। उसके बाद आपने वापस इसको अलहदा कर देना है ताकि आपका कंप्रेसर ना जले, आपका कंप्रेसर कंटिन्यू ना चल सके, जिसकी वजह से कंप्रेसर को पावर जा रही होती है, मुसलसल जा रही होती है। जब आप उसको मेक कर देते हैं, आप जैसे पावर शू लगाएंगे तो उसका आपका कंप्रेसर चल जाएगा, क्योंकि थर्मोस्टेट ने इसको कंट्रोल करना था, अब वो डायरेक्ट हो गई है। ये आरजी सिस्टम होता है। या तो आप ऐसे करें, 2 वायर आपकी इसके तरफ होंगी, एक तार का पीस लें, आपने एक पीस यहाँ पर लगाएंगे, एक पीस दूसरी जगह पर लगा देंगे, जंपर कर देंगे। इस तरह आपको पता चल जाएगा हमारा कंप्रेसर चल गया है। तो आपने ये एहतियात से काम करना है। ये लास्ट मेथड होता है, इसमें जंपर डालकर आप रिले को आप चेक कर सकते हैं कि हमारी ओवरलोड रिले जो है वो सही वर्क कर रही है। इस तरह हमारा जो है थर्मोस्टेट ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, सारी चीज़ें यहाँ से आप लूप के साथ ये जंपर डाल के भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये लूप जो होता है ये आरजी तौर पर होता है। मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ, आप तो यहाँ तो मल्टीमीटर की मदद से चेक करें। अगर ये नहीं कर सकते तो आखिरी जो लम्हा होता है आपके पास जो होता है वो आप लूप जंपर डालकर आप चेक करेंगे। इससे भी आपकी थर्मोस्टेट की क्लीनस हो जाएगी कि आपका ये थर्मोस्टेट ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। ये 3 मेथड होते हैं थर्मोस्टेट को चेक करने के। एक होता है क्लिक के ज़रिए, ये क्लिक होने की वजह से। एक होता है आप मल्टीमीटर की मदद से। एक जो होता है आपने चेक करना है एक वायर लेकर, आपने क्या करना है, वायर लेकर उससे चेक करना है। आपने दोनों इसकी वायर उतार लेनी है, आपस में मेक कर दें। मेक करने से भी ये चल जाएगा, या आप लूप जंपर डाल के भी चेक करेंगे तब भी ये चल जाएगा। ये चीज़ आपके ज़हन में मैंने शेयर की है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। इस तरह की अगर थर्मोस्टेट आपके घर में हो, फ्रिज के अंदर हो, तो आप इसको ईजीली रिसोल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, अगर थर्मोस्टेट यहाँ लगी है तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लगी हो तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसकी थर्मोस्टेट की ख़राब होने की अलामात क्या हैं, वो आपको शेयर करता हूँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। फ्रिज ठंडा नहीं करता, बल्कि ये नीचे वाला पोर्शन जो है आपका कूल नहीं होगा। अगर कोई मसला आ जाए फ्रिज के अंदर तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो कूल नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है रात को फ्रिज बंद हो जाता है, मगर रात के टाइम ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसके अंदर जो है सही कूलिंग नहीं करता अगर आपकी थर्मोस्टेट ख़राब हो। कंप्रेसर जो स्टार्ट नहीं होता, बार बार जो कंप्रेसर है जिसका काम है चलना, एक टेम्परेचर के बाद अगर ये अलामात आ जाए तो आपकी थर्मोस्टेट ख़राब है। इसका बाद ज़्यादा बर्फ़ जमना, इस जगह पर ज़्यादा बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमेगी तो आपकी थर्मोस्टेट जो सही वर्क नहीं कर रही। इसके बाद आता है कूलिंग बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, मतलब यहाँ तो कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ बहुत कम हो जाएगी। ये जो सूरत हाल होगी ये थर्मोस्टेट की जो है प्रॉब्लम है। इस वजह से आप इसको रिप्लेस करेंगे या इसको आप चेक करेंगे। इसकी इजाफी टिप आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थर्मोस्टेट जो है सेंसर को बर्फ़ में ठीक लगी हो, क्योंकि ये जो लगी हुई है ना आपकी ये थर्मोस्टेट की जो आपका सेंसर लगा है ये प्रॉपर बर्फ़ के साथ टच होना चाहिए। अगर ये अनबैलेंस है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर्दियों में थर्मोस्टेट मीडियम पर रखें। ये जो सर्दियों में जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती तो आपका कोशिश होनी चाहिए इसको मीडियम पर रखें, या 2 पर रखें या 3 पर रखें, इसको चलाएं ताकि आपका थर्मोस्टेट ठीक तरह वर्क करे। ये आज की जो मेरी वीडियो थी थर्मोस्टेट के ऊपर थी। एक होता है क्लिक के ज़रिए, आप इसको ये देखें चल रही है फ्रिज,
ये देखें बंद हो गई है। आपने ये चेक करना है कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही। एक तो ये तरीक़ेकार है। सेकंड तरीक़ेकार जो है क्लम मीटर या मल्टीमीटर से आपने इसको खोल कर चेक कर लेना है। और इसके बाद जो है थर्ड होता है एक आपने जंपर डालकर वायर, इन दोनों वायर को खोल कर आपने इनके साथ ऐसे जंपर डाल देंगे या आप दोनों को आपस में मेक कर देंगे। इस साथ से भी आपकी थर्मोस्टेट चेक हो जाएगी। मेरी आज की वीडियो थी थर्मोस्टेट के ऊपर। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, इस तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।